कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर निशाना। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग ही कैबिनेट में शामिल हैं। इससे साफ है कि भाजपा के पास योग्य नेता नहीं। अल्मोड़ा में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने डीएम ने संभाली कमान। डीएम के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस अधिकारियों ने चलाया अभियान। सड़क किनारे पार्क किए वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने प्रशासन ने बनाया प्लान। प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों की कार्यशाला आयोजित। नर्सिंग अधिकारियों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जारी करने की मांग। और हरिद्वार में मासूम पर खूंखार श्वानों का हमला। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। श्वानों के हमले से बच्ची बुरी तरह घायल। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों ने अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद उनकी सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जारी करने की मांग की। वहीं नर्सिंग अधिकारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान उन्हें मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में नियुक्त किया गया था। कहा, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में मरीजों की देखभाल की और अस्पताल की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में उन्हें नौकरी से हटाना अन्यायपूर्ण होगा। अपना ज्ञापन सौंपने आए थे कि हम लोग कोरोना से यहाँ काम कर रहे हैं और हमें 5.5 साल हो गए हैं काम करते करते, और आज जब परमानेंट की पोस्टें भरी जा रही है तो हमें निकाला जा रहा है, हमको रास्ता दिखाया जा रहा है घर का। तो हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमारी कोई वरीयता नहीं है, हमें मतलब कुछ भी नहीं समझा जा रहा है हमें। तो फिर हम लोग सर के पास इसीलिए आए हैं कि हमें थोड़ी सी वरीयता दी जाए कि आगे, और हम हर साल हमें यही सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हमें मार्च के और अप्रैल के बीच में हमें छोड़ना है। हर बार कंपनी आती है और कंपनी ऐसे बोल के चली जाती है। तो हमें ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, हमें वरीयता चाहिए। बस इतने के लिए मैं आई हूँ कि हमें वरीयता चाहिए कोरोना वॉरियर्स को अपना ज्ञापन। धामी सरकार में कैबिनेट के 5 पद रिक्त हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस के संगठन व प्रशासन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब भी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती है तो उन्हें गृह मंत्री अमित शाह की बात याद आती है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि योग्य लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। वहीं कैबिनेट देखेंगे तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग ही कैबिनेट में शामिल हैं। इससे साफ है कि अभी भाजपा के पास योग्य नेता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक होता है तो संसदीय कार्य मंत्री भूमिका निभाता है कि विपक्ष को शांत करे, लेकिन इस पूरे प्रदेश को उद्वेलित करने वाला बयान इस प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, वो बीजेपी के थे। पूरा राज्य उद्वेलित हो गया, पूरा राज्य आक्रोशित हो गया, लोग सड़कों पर उतर गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। इसलिए भाजपा कहां से मंत्रिमंडल के स्थान भरेगी, मुझे अल्मोड़ा में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब डीएम ने खुद कमान संभाली है। डीएम के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों ने आज संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत मुख्य बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। साथ ही वाहन स्वामियों को चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि परिवहन, पुलिस और हम लोग एक संयुक्त अभियान चलाएं और शहर में जो कि पार्किंग की यहाँ पे जो गाड़ियाँ बेतरतीब लोग खड़े कर रहे हैं उसका भी हम एक अभियान चला रहे हैं और सत्यापन भी कर रहे हैं कौन सी जगह पे हम लोग पार्किंग बना सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई हमारी गतिमान है। कल जो डीएम अल्मोड़ा हैं उनके द्वारा एक मीटिंग ली गई थी
और इसमें हम प्रशासन और पुलिस के और अन्य विभागों के भी, आरटीओ के भी लोग इसमें शामिल थे। तो हमें जो डायरेक्शन दिए गए, एक तो ये है कि जो रोडवेज बस अड्डा है उसको प्रॉपर स्टार्ट किया जाए नीचे लोअर माल रोड से, क्योंकि इन गाड़ियों से भी बहुत अव्यवस्थाएँ हो रही हैं ट्रैफिक में। इसके अलावा आज हमारी जो पुलिस प्रशासन और बाकी जो टीम है नगर पालिका की, हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जो ये अव्यवस्थित रूप से जो टू व्हीलर्स लगे हुए हैं, और तो इसमें हम क्या और बेटर तरीके से कर सकते हैं, कौन सी हम ऐसी लोकेशन से ट्रेस कर सकते हैं जो उनको हम पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मसूरी में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे, जहां क्षेत्र की जनता से सड़क निर्माण को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। साथ ही पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों के बाद मोतीलाल नेहरू मार्ग का निर्माण शुरू हुआ है। कोई भी हंगामा खड़ा करने से पहले ना हमें तहकीकात में जाना चाहिए, चीजों की तहकीकात करनी चाहिए। अगर सच में जायज तरीके से चीजें नहीं हो रही है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका हम भी विरोध करेंगे, चाहे हमको सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे। यहाँ पे अधिकारी आए तब आप चुप हो गए, तब आप नाली की बात करने लगे। आज आपने देखी कि क्या गुणवत्ता है, कल आपने कैसे माप लिया कि ये जो है गुणवत्ता ठीक नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये राजनीति है, जनहित की बात नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक बवाल करने की कोशिश की गई है। बार बार यहाँ की स्थानीय जनता भी अनुरोध करती थी, क्योंकि इस ट्रैफिक का, जब टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस मार्ग का प्रयोग भी बढ़ जाता है, मार्ग सकरा भी है और लंबे समय से इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसको तत्काल ठीक किया था और इसी प्रयास के अंतर्गत पर्यटन सीजन से पहले इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरा न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इन अवैध मदरसों की विदेशी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में सरकार जांच कर सख्त कार्रवाई करेगी। अवैध मजारे, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। इसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो सेकंड फ्लोर सेक्शन, पूर्व में भी हाँ, पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया है। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.vamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। किस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कौन कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर के कस्साबान मोहल्ले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम बच्ची पर खूंखार श्वानों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें भगाया। हमले में घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला दहन कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील भी की।
श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को अपनी राजनीति विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, न कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये पवित्र भूमि, देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। सीमांत जनपद चमोली में जंगलों में लग रही आग को रोकने के लिए वन विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। साथ ही 5 मास्टर क्रू और 106 क्रू स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें 340 फायर वॉचर्स की तैनाती है। वन विभाग ने चारों डिवीजनों में एक मास्टर क्रू स्टेशन बनाया है और 350 वन कर्मियों को वन अग्नि रोकथाम के लिए लगाया है। आपको बता दें कि जिले में इस बार अब तक इस सीजन में 9 आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। जंगल में आग लगने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। फायर कंट्रोल के लिए मास्टर क्रू स्टेशन 5 स्थापित करे गए हैं। हर डिवीज़न में एक डिवीज़न मुख्यालय, प्रभारी मुख्यालय पे, और इसके अलावा 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और उनमें फायर वॉचरों की तैनाती की गई है। किसी में 3 से किसी में 4 और 5 तक, मतलब टोटल इस समय 340 फायर वॉचर जो है नियुक्त करे गए हैं। और इसके अलावा 350 स्टाफ हमारा चारों डिवीज़नों का इसमें लगा हुआ है। इसके अब तक ज़िले में 9 फायर की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक कल हुई थी जिस पे आग पे काबू पा लिया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद रात में 1:30 बजे इस पे काबू पाया गया। और एक बकरी वाला आग लगाते हुए पकड़ा गया, जिसकी FIR अलकनंदा वन विभाग द्वारा कराई गई है और उसके खिलाफ मतलब जेल भेज के विधिक कार्रवाई की गई। धामी सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं यात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव मोड में तैयारियां कर रहा है। उत्तराखंड के प्रभारी DG हेल्थ डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि 4 धाम रूट से बाहर के जिले मेडिकल कॉलेज और केंद्र सरकार से भी 25 से 30 डॉक्टरों की मांग की है, जो चारों धामों के साथ यात्रा मार्ग पर भी तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 1200 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती 4 धाम यात्रा में की जा रही है। अराउंड 25-30 के अराउंड कि हमको विशेषज्ञ वो भी दें, जैसे फिजिशियन है या सर्जन है, ऑर्थो है और गायनी। तो 4 स्पेशलिस्ट की डिमांड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुई है बात, तो शायद वो भी हमें देंगे। तो इस तरह से हमारे जो टोटल हमारे इस 4 धाम के रूट में जो हमारे कुछ तो ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ हमारे जो 4 धाम के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ट्रांजिट में हमारे जैसे हरिद्वार से स्टार्ट होते हैं, तो हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी है, पौड़, तो ये हमारे ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी हमारे MRPs हैं।
तो उसमें सारे मिला के जो टोटल होंगे वो हमारे कम से कम 1200 के स्ट्रेंथ है हमारे, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल्स, स्वास्थ्य मित्र, ये सब लगा के। तो इतना हमारी हम लोग ने वर्कआउट कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस पर चंपावत के जिला मुख्यालय स्थित टीबी हॉस्पिटल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सोमवार को डॉक्टर देवेश चौहान की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सीएमओ ने कहा कि चंपावत जिले को टीबी मुक्त करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की, जिसका परिणाम है कि चंपावत जिला पूरे उत्तराखंड में टीबी मुक्त करने पर पहले स्थान पर आया है। देखा गया कि 100 डेज टीवी कैंपेनिंग चल रही थी, उसमें चंपावत पहले स्थान पर आया है। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी टीवी टीम को, या डीटीसी सेंटर को, डीटीओ को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही फिर से हम कोशिश करेंगे कि चंपावत में कोई भी टीबी से मरीज छूट ना जाए। हम फिर से ऐसी स्क्रीनिंग करते रहेंगे। तो ये 24 मार्च जैसा कि है कि पूरे विश्व में ही वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, तो आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरी तरफ से और पूरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार कुमाऊं दौरे पर आज लालकुआं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की 3 साल को विफल करार दिया। साथ ही प्रदेश में बिहार दिवस मनाने जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। बॉबी पवार ने बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। इन सभी मुद्दों पर टीवी 24 संवाददाता मुन्ना अंसारी ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष से खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे उत्तराखंड में जो इस समय चल रहा है, पूरे उत्तराखंड में सरकार जो है, राज्य सरकार, उसने अपने 3 साल पूरे कर दिए, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर बिहार महोत्सव मनाने की यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। किस तरीके देखते हैं कि ऐसी कौन सी बॉबी जी वो आ गई स्थिति कि उनको यहाँ पर बिहार महोत्सव उत्तराखंड में पहली बार मनाना पड़ रहा है? देखिए, ये भारत देश है और यहाँ पर अलग अलग स्टेट है, और जब भी किसी स्टेट का स्थापना दिवस होता है तो सांकेतिक रूप से हर स्टेट में उसे मनाया जाता है। राज्यपाल भवन में, राजभवन में उस चीज़ को मनाया जाता है सांकेतिक रूप से। पर जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड भाजपा के द्वारा 9 दिन का बिहार दिवस इस उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे लगता है कि वो यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ की सभ्यता जो है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा ये भी लगता है कि बिहार में जो आने वाले चुनाव है उसके फायदे के लिए जो बिहार मूल का यहाँ पर जो व्यक्ति है, उनको 9 दिन तक अलग अलग जगह पर टेंट लगेंगे, अलग अलग जगह पर सम्मेलन होंगे और उनका डेटा जो इकट्ठा किया जाएगा, और भविष्य में कुछ महीनों में जो बिहार में चुनाव है उनको यहाँ ट्रेनों में भरकर और बिहार वोट देने ले जाया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ा गांव है बिंदुकत्ता जो है क्षेत्र, उसमें अभी तक करीब 80,000 से ज्यादा आबादी रहती है और अभी तक वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर वो यूसीसी के तहत अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते तो उसमें नहीं आ रहा है पोर्टल में, तो ऐसा वंचित क्यों रखा जा रहा है? देखिए, वही तो सरकार की खामियां हैं। कोई भी चीज़ अगर अप्लाई वो करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि उस चीज़ को अप्लाई करने के बाद कौन कौन उस दायरे में आ रहा है, कौन दायरे में नहीं आ रहा है। ये बड़ा प्रश्न है। यूसीसी में तो अगर राजस्व ग्राम नहीं है तो उनके जो कागज वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, तो जो उस पंजीकरण उसमें लगने हैं तो वो नहीं हो पाएंगे वास्तव में। परंतु राजस्व ग्राम की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई है और जायज़ लड़ाई है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि सरकार को ये राजस्व ग्राम कर देना चाहिए। अब पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो राजस्व ग्राम नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा सोचने विषय है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बनाने की आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो यहाँ पर पूरे कुमाऊं भ्रमण में इस समय और यहाँ पर मोर्चा आयोजित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक माध्यम है लोगों तक पहुँचने का, और भविष्य में संकल्प लिया है कि एक नया विकल्प देंगे। और नया विकल्प क्या होगा? जो प्रदेश भर में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश है, एक साथ लाने का प्रयास है। और इसके अलावा जो भी और राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उनके साथ बैठा जाएगा, उनके पास प्रस्ताव रखा जाएगा और उनको एक साथ लाने की जरूरत है। क्योंकि इस उत्तराखंड को अगर सही दशा और दिशा देनी है तो राजनीतिक लड़ाई लड़कर ही वो किया जा सकता है। उत्तराखंड 1994 से और वर्तमान तक सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ता आ रहा है, पर जो लड़ाइयाँ, जो मांगे यहाँ के लोगों की है
वो मांगे राजनीतिक लड़ाई लड़कर पूरी हो सकती है, इसलिए राजनीतिक लड़ाई लड़ना जरूरी है। इसीलिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का एक गठन हुआ है, जो एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और भविष्य में ये जो विकल्प देने वाला है वो राजनीतिक विकल्प होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद थे बोवी पवार जी, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं और इस समय स्वाभिमान मोर्चा के यहाँ पर अध्यक्ष होने के साथ साथ यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं, गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, जो कि पूरे कुमाऊं में आयोजित की जा रही है। मैं मुन्ना अंसारी, TV24 लालपुर। बढ़ते खबरों में आगे, लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास हुए हादसे के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में संबंधित वाहन नॉर्मल स्पीड में देहरादून से हरिद्वार जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गया और दूसरा वाहन चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रतनमणि उनियाल और पंकज कुमार के रूप में हुई है। हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर मनमाने फैसले न थोपे जाएं, इसलिए शिक्षा विभाग और प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ बैठक करते हुए उन्हें राज्य सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई है ताकि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। कि इसको देखते हुए पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक सर्कुलर सभी विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को भेजा गया है कि उनको किन नियमों का पालन करना है। दूसरा, इसमें एक 27 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के लोग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विद्यालयों के प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है और वहाँ पर जितने भी नियम हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म से संबंधित हों, फीस से संबंधित हों या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हैं, इनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 3 साल होने पर सीएम कैंप कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान उनकी पार्टी के विधायक राजकुमार पोरी मंच पर सोते हुए नजर आए, जिस पर कांग्रेस के संगठन व प्रशासन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मा ने तंज कसा है और कहा कि जब झूठ बोला जाता है तो लोगों को उसमें रुचि नहीं रहती। जिस प्रकार से हमारे कोई भी चुनाव रहा हो 2017 से लेकर के अब तक, हम कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश भरना चाहिए, उस जोश को भरने के लिए अब पूरी पार्टी एक है। करण महाराज जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के, हमारे गोदियाल साहब के, हमारे हरीश रावत जी के, सारे सीनियर लीडर्स के नेतृत्व में पार्टी एकजुट होकर के अब कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर के इस राज्य की जनता को जो आशा है कांग्रेस से, उसको पूरा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर संत समाज ने सरकार का समर्थन किया है। शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि सरकार को इस मुहिम को सख्ती से जारी रखना चाहिए। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब इस्लामिक पार्टी बन गई है। उन्होंने हरीश रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका खुद का पैर कब्र में है, लेकिन वे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे पे कार्रवाई चली है, देखिए मदरसा आतंकवाद के गढ़ हैं और मदरसा मुक्त उत्तराखंड सबसे पहले बनना चाहिए। अगर ये कार्रवाई कर रही है सरकार तो यह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन अगर ये अपूर्ण रह गई तो फिर वही वेरिफिकेशन ड्राइव वाली हालत हो जाएगी। आप बर्रे के छत्ते में पत्थर मार करके भागिए मत, नहीं तो फिर घायल होंगे आप। यदि आप संपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं तभी कार्रवाई करिए, नहीं तो छू छू के भगने वाला काम मत करिए। आपके अधिकारी महाभ्रष्ट हैं, वो जा करके उन्हीं मदरसों से फिर से पैसा लेकर के डीएमओ आदि जितने माइनॉरिटी अफसर हैं वो जा करके उनसे पैसा लेकर के मदरसों को शुरू करा देते हैं। इसलिए उस पर गौर रखिए, फॉलोअप लीजिए, तब इस पे जा करके कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर ये जो आपका अभियान है ये भी असफल होगा वेरिफिकेशन ड्राइव की तरह। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।